हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रिसेप्शन मेकअप लुक जो कि मेरे स्टूडेंट ने क्रिएट किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी पोर्टफोलियो बनाई जा रही है स्टूडेंट्स की। तो आज का जो ये लुक है ये है रिसेप्शन मेकअप लुक जो कि मेरी स्टूडेंट कर रही है। तो इस लुक में ये इनकी मॉडल है। तो यहाँ पे फेस को क्लीन करने के बाद सबसे पहले इन्होंने अप्लाई किया है मॉइस्चराइज़र एंड अभी ये अप्लाई कर रही हैं प्राइमर। प्राइमर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप से पहले, क्योंकि मेकअप लगाने से पहले आप प्राइमर अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो मेकअप होगा वो फ्लॉलेस बेस बनेगा, साथ ही साथ जो आपका मेकअप होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद ये यहाँ पे आईब्रो को फिल इन कर रही है। इनकी जितनी भी मॉडल है, मतलब अभी तक में इन्होंने जो जो लुक किया है मैंने सारा यूट्यूब पे नहीं डाली हूँ, बट जितने भी लुक इन्होंने किया है इनकी सारी मॉडल का जो आईब्रो था वो बना हुआ नहीं था। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आईब्रो को फिल इन कर रही हैं और यहाँ पे कंसील से शेप दे रही हैं, क्योंकि ना इनकी जो भी मॉडल थी वो बहुत ही मतलब यंग एज की थी और स्कूल कॉलेज की थी। तो इस वजह से इन्होंने अभी तक आईब्रो बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो इनकी जितनी भी मॉडल थी सबका आईब्रो जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था। तो इसको ये यहाँ पे कंसील कर रही हैं ताकि जो आईब्रो है उसको छोटा किया जा सके, और देखिएगा कि बहुत ही अच्छी आईब्रो हो जाएगी अभी। तो ये यहाँ पे कंसील कर रही हैं फिल इन करने के बाद। कंसील करने से आपका जो आईब्रो है ना वो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और बहुत ही इन्हेंस लगता है, और जो भी अगर आपकी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है वो भी आपकी हाइड हो जाती है। और कंसील करने से आईब्रो जो है वो पतली दिखती हैं, डिफाइन दिखती हैं, एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है ताकि जो आईब्रो है वो लोगों को पतली दिखती है, इन्हेंस दिखती है, मतलब अच्छे से डिफाइन वे में दिखती है। इसलिए आईब्रो को कंसील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप में। उसके बाद ये यहाँ पे ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दे रही हैं। और अब यहाँ पे ये आई मेकअप करने वाली हैं, तो आई मेकअप से पहले ये बेस बना रही हैं। बेस बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है D4 1/2 कंसीलर सेट, जो कि है क्राइलॉन का डर्मा पैलेट से सेट नंबर D4 1/2। तो यहाँ पे ये बेस बना रही हैं, ताकि बेस बनाने से क्या होता है ना कि आप जो भी आई मेकअप करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है, उसका जो एक्चुअल कलर है ना वो दिखता है, उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये बेस बना रही है। फ्लैट ब्रश से कंसीलर अप्लाई करने के बाद इसको अब ब्लेंड करना है। ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ब्लेंड नहीं करते हैं तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा पैची और केकी लग सकता है। तो ब्लेंड करने के लिए ये यहाँ पे यूज़ कर रही हैं फ्लफ़ी ब्रश। ब्रश से पहले आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ पे ब्लेंड कर रही हैं अब ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्लेंडिंग आप जितना ज़्यादा कर सके उतनी अच्छी आपकी मेकअप की बेस जो होगी वो फ्लॉलेस होगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से फिनिशिंग के लिए अप्लाई कर रही थी ब्लेंडर। और अब ये यहाँ पे मतलब स्मोकी आई में करने जा रही हैं एक तरह से। तो ये यहाँ पे ब्लैक जेल लाइनर ली हैं जिसको कि दोनों आई लिड पे अच्छे से अप्लाई कर रही हैं और ब्लेंड कर रही हैं। और ब्लेंड करने के बाद ये यहाँ पे अब ब्लैक आई शैडो के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं। अगेन आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी आई मेकअप आपका उतना इवन दिखेगा। तो ये यहाँ पे अभी ब्लैक आई शैडो के साथ ब्लेंड कर रही है ताकि थोड़ा पिगमेंटेड लगे आई मेकअप। और उसके बाद दोनों आई मेकअप में आपको इसी तरीके से ये ब्लेंड कर रही हैं। और उसके बाद ये ब्लैक आई शैडो के साथ ब्लेंड करने के बाद ये यहाँ पे मरून कलर लेंगी और मरून कलर के साथ ये यहाँ पे ट्रांजिशन शेड में कलर ब्लेंड कर रही हैं। जो ये यहाँ पे यूज़ करी हैं बस 2 कलर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। नीचे ब्लैक लिया था, ऊपर मरून शेड में लिया हुआ था। इनकी साड़ी का जो कलर है वो भी मरून में ही था, तो इस वजह से ये यहाँ पे मरून में ली है। तो मरून आई शैडो को अच्छे से ये यहाँ पे ब्लेंड कर रही हैं। दोनों आइज़ में इसी तरीके से तब तक ब्लेंड करेंगी जब तक इनको इनका डिज़ायर सेट जो है वो नहीं मिल जाए। तो यहाँ पे ये मरून के साथ ब्लेंड कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लुक आया था। फाइनली इनका जो लास्ट में लुक आया है ना वो बहुत ही अच्छा आया है। और यहाँ पे सेकेंड आइज़ में भी ये इसी तरीके से सेम कलर ली हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं। ब्लेंड करने से एक अच्छा सा स्मोकी सा लुक आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बहुत ही अच्छा सा लुक निकल कर आया है। अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे ये इन्होंने मेटालिक कलर का सिमर सेट डाला हुआ है इनके आई लिड पे, क्योंकि इनकी जो साड़ी है ना वो इसी कलर से है मिलता जुलता, तो इन्होंने इसी तरह का कलर चूज़ किया हुआ है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अगेन यहाँ पे ट्रांजिशन सेट के साथ इसको ब्लेंड कर रही है ताकि जो मेकअप है आई मेकअप वो बहुत ही ब्लेंडेड फॉर्म में लगे। अब यहाँ मॉडल के फेस पे ना किसी तरह की कोई करेक्शन की नीड नहीं थी, ना ही इनको किसी तरह की कोई पिगमेंटेशन थी, ना ही इनकी कोई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी करेक्शन नहीं किया हुआ है फेस पे।
आप लोग को भी अगर फेस पे रिक्वायर ना हो किसी तरह की कोई करेक्शन की, तो लेयरिंग से बचना चाहिए, लेयरिंग अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि लेयरिंग करने से क्या होता है ना, आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आगे चल के वो पैची हो जाता है वही मेकअप। तो अब ये यहाँ पे पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हैं फाउंडेशन, और ऑलमोस्ट जो इनका फाउंडेशन है वो अप्लाई हो चुका है। आपको ईयर को भी इंक्लूड करना है, नेक को भी इंक्लूड करना है। कभी भी नेक पार्ट को या फिर जो भी एक्सपोज एरिया है उसको छोड़ना नहीं है। हमें कभी भी फेस मेकअप जो है वो फेस से डिफरेंट नहीं लगना चाहिए आपका जो नेक एरिया है। उसके बाद ये यहाँ पे इसको ब्लेंड कर रही है स्टिपलिंग ब्रश के हेल्प से। स्टिपलिंग ब्रश से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है मेकअप। अगर आप लोग भी मेकअप करते हैं और अगर आपके पास स्टिपलिंग ब्रश या ब्रशेज़ नहीं है किसी तरह की, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर का। तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे यूज़ करिए स्टिपलिंग ब्रश का, और अच्छी सी फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए लास्ट में ये ब्लेंडर का भी यूज़ करेंगी। आपको भी बेस पे भी पूरा ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बने, तो आप प्रोडक्ट का जो लेयरिंग है वो कम करें। साथ ही साथ जो फाउंडेशन है उसको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ करें, और साथ ही साथ जो अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो करेक्शन भी करें, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करें। आपका मेकअप कभी भी ना तो ग्रे होगा, ना तो पैची होगा, ना ही केकी होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं नेक पे कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों सेट मिक्स करके। क्योंकि इनकी जो नेक एरिया है वो किसी की भी हम सबकी होती है, थोड़ी लाइटर होती है फेस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे फाउंडेशन एंड कंसीलर को मिक्स करके यूज़ किया जा रहा है। और अब जो इनका बेस है वो रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट बेस जो है ये डन हो गया है। अब ये यहाँ पे अंडर आइज़ में स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही है ताकि कोई क्रीज़ ना हो। जब तक यहाँ पे सेटिंग नहीं हो जाता है पाउडर के साथ, तब तक आपको अच्छे से ब्लेंड करते रहना है मेकअप। उसके बाद ये यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं कंसीलर, जो कि अब क्रीम हाईलाइट किया जा रहा है फेस को। क्योंकि रिसेप्शन ब्राइड है तो रिसेप्शन ब्राइड में भी आपका जो कंसीलर पार्ट है, क्रीम हाईलाइट्स पार्ट जो है वो होगा, ताकि जो आपका फेस है इवेंट के साथ थोड़ा सा हाईलाइटेड लगे, ब्राइटन अप लगे। तो ये यहाँ पे क्रीम हाईलाइट कर रही हैं। आपको हर जगह पे क्रीम हाईलाइट कर लेना है, जो भी आपकी मतलब जो जहाँ जहाँ लाइट गिरती है ना, जो वहाँ पे आपको हायर पॉइंट्स पे आपको अप्लाई करना है क्रीम हाईलाइट्स। उसके बाद ये यहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज़ पे भी अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हैं कंसीलर से। और उसके बाद ये यहाँ पे स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर रही है। आप भी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं मेकअप तो फाइनली अब यहाँ पे जो इनका बेस है वो पूरा डन हो गया है। और अब ये यहाँ पे करेंगी पाउडरिंग और यहाँ पे कॉन्टूरिंग। तो पहले ये कॉन्टूर कर रही है, मतलब इन्होंने कॉन्टूर नहीं किया था क्रीम कॉन्टूर, इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्जर का यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे क्रीम कॉन्टूर का काम नहीं हुआ है क्योंकि इनके फेस की जो फीचर्स थी दिख ही रही थी, बट ब्राइट थी। और ब्रॉन्जर करने से क्या होता है ना कि पाउडर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्जर करने से आपकी जो फेस है ना उसकी फीचर्स और निकल कर आती है, फ्लैट नहीं लगती है फेस देखने में। उसके बाद ये यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं ब्लशर। ब्लशर भी जो है इन्होंने पिंक शेड में लिया हुआ था ब्लशर। तो यहाँ पे ब्रॉन्जर करने के बाद यहाँ पे पिंक शेड में इन्होंने ब्लशर यूज़ किया हुआ है। एंड ब्लशर यूज़ करने के बाद अभी ये यहाँ पे यूज़ करेंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको जितनी भी मतलब कि आपकी जो हाईएस्ट पॉइंट होती है फेस की, वहाँ पे हाइलाइटर हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे नोज़ पे हो गई, क्यूपिड बो पे हो गई, फॉरहेड पे हो गई। उसके बाद एप्पल ऑफ द चीक के ऊपर जो चीक बोन होती है ना वहाँ पे आपका हो गया। और इसके बाद ये यहाँ पे ब्रॉन्जर का यूज़ कर रही हैं जॉ लाइन को साफ दिखाने के लिए। और जो ये मॉडल भी थी ना, ये अभी जस्ट 12th में थी, तो फेस भी इनका बहुत ही मतलब इवन था, बेस भी इनका बहुत इवन था क्योंकि इनकी जो टेक्सचर थी स्किन की बहुत सही थी अभी। और उसके बाद ये यहाँ पे नोज़ कॉन्टूर कर रही है ताकि जो नोज़ है वो थोड़ा सा पॉइंटेड लगे, शार्प लगे देखने में। तो अब यहाँ पे नोज़ कॉन्टूरिंग हो रही है। नोज़ कॉन्टूरिंग से जो आपकी नोज़ है वो बहुत ही शार्प दिखने लगती है, तो नोज़ कॉन्टूरिंग भी ज़रूरी होता है। उसके बाद अभी ये यहाँ पे ब्राबोन को हाईलाइट कर रही है हाइलाइटर से। दोनों ब्राबोन को हाईलाइट करने के बाद अब ये यहाँ पे इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगी। और उसके बाद ये यहाँ पे लगा रही हैं काजल और ये यहाँ पे टाइट लाइन को भी फिल इन कर रही है। टाइट लाइन को फिल इन करने से जो आपकी आइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ दिखने में लगती है। और उसके बाद ये यहाँ पे अब काजल को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हैं, स्मज कर ले रही है मतलब। और उसके बाद इन्होंने वही मरून शेड लिया हुआ था और नीचे अच्छे से काजल के साथ स्मज कर रही थी ताकि थोड़ा स्मोकी लुक आए। और अगेन यहाँ पे फिर से ये सिमर ऐड कर रही थी। और सिमर ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर ये यहाँ पे ग्लिटर भी ऐड करेंगी। उससे पहले ये यहाँ पे लाइनर लगा रही हैं, तो दोनों आइज़ में अच्छे से लाइनर लग जाएगा। और लुक जो था इनका बहुत अच्छा आया था।
उसके बाद लाइनर लगने के बाद अब ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं बहुत टाइम से इरेगुलर हो गई थी बट अभी मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब लाइक कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो कमेंट करके जाइएगा, अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो अब यहाँ पे लिपस्टिक लगने के बाद ये यहाँ पे लगा रही है मस्करा, और मस्करा लगाने के बाद आपका यहाँ पे लगेगा अभी ग्लिटर लगाएंगी। ये ना ग्लिटर लास्ट में अप्लाई करती हैं तो इसलिए ये अपने अकॉर्डिंग लास्ट में ग्लिटर अप्लाई कर रही हैं ऊपर आई मेकअप के ऊपर। तो ग्लिटर लगाने के बाद जो लुक था वो बहुत ही अच्छा सा आ रहा था। उसके बाद ये यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से मस्करा अप्लाई कर रही हैं और उसके बाद ये यहाँ पे फाइनली ये अप्लाई कर रही हैं यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई करने के बाद लुक इन्हेंस हो गया था बहुत ही ज़्यादा। और अब ये यहाँ पे कर रही हैं हेयर स्टाइल में इन्होंने आगे से मतलब ट्विस्ट करके दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से मतलब डेकोरेट की थी, बहुत ही अच्छा लुक आया था। यहाँ पे मेसी बन इन्होंने किया हुआ है और यही इनका फाइनल लुक है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, सामने से भी बहुत प्यारी लग रही थी, पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा जिनको भी मेकअप सीखना है या मेकअप देखने में इंटरेस्ट है, मेकअप करने में इंटरेस्ट है। तो मैं बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताती हूँ और बहुत ही डीपली बताती हूँ, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा समझने में। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, रिप्लाई करूँगी। और ये इनका जो ड्रेस था ना, ड्रेस भी बहुत ही प्यारा था। तो बस यही इनका फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।